लेकिन पता ही नहीं चला शाम हो गई, प्यास ही नहीं लगी, भूख ही नहीं लगी। तो क्या होता है, जब उपवास का ठान लेते हैं तो मन समझता है आज उपवास है, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर जठरा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो 15 दिन या महीने में खाया पिया कभी ज्यादा है, विपरीत है, तो उसके विजातीय कण पैदा होते हैं, शरीर में पड़ा रहता है उसका। तो उपवास के दिन वो जो विजातीय द्रव्य है जो आगे चल के रोग बनेंगे, उन विजातीय द्रव्यों को जठरा खींचती है, उसको स्वाहा करती है। तो लगता है कि उपवास करते हैं कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। रोज 1 किलो खाते तो 15 दिन में 15 किलो, एक दिन उपवास करा तो बोले 14 किलो खाएंगे, नहीं, 15 किलो पचता नहीं था, अब 16 किलो पचा लेंगे। जठरा फास्ट हो गई। आज अभी भूख का एहसास हो रहा है। तो हमारे आश्रम के बच्चों ने भी निर्जला एकादशी रखी। तो रसोड़े वाले सुन लेना, अभी मैंने साटोड़ी मेरे वाटिका से इकट्ठी करवाई। सुबह सुबह पंचगव्य रस पान करें। एकादशी जिसने निर्जला एकादशी की तो पंचगव्य रस पान करने से आंतें मजबूत हो जाएगी, शरीर की कोशिकाएं, शरीर के अंग, प्रतिक्रिया सब मजबूत हो जाएगा। और फिर सब्जी में पहले साटुड़ी का हिस्सा वाली सब्जी बनाए, और साटुड़ी जिसने निर्जला रखी है तो पहले साटुड़ी खा ले। जैसी जितनी बहुत लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी आएगी। अब पुलम 400 किलो लिया हमने, 200 दिल्ली के तरफ, 200 इधर लाए, लेकिन इधर तो आएंगे 4-4। बादाम लिया 25 किलो, तो इधर 3-3 बादाम आई आश्रम वासियों को। मोबाइल बिना वाले को 5, मोबाइल वाले को 3, तो 700-800 लोग हैं। तो साटोड़ी भी थोड़ी आएगी। पहले सुबह पंचगव्य की तैयारी रखना, 7 से 8 के बीच पंचगव्य पान कर लेवे, जिन्होंने भी निर्जला एकादशी रखी। और मेरा भी हिस्सा लग गया उसमें, मेरे पास भी भेज देना। 7 से 8 के बीच हो सके तो भेज देना नमूना, तो हम भी कर लेंगे। तो निरोग रहने के लिए एकादशी का उपवास और पूनम के बीच, पूनम में 1 बार, महीने में 2 बार पंचगव्य, हड्डियों तक के रोगों को और पापों को मिटाने में पंचगव्य सक्षम है। और ओमकार का जप पेट की खराबियां, दिमाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी को दूर करता है। जो लोग रात को 10 के बाद जगते हैं उनकी थकान भी जल्दी से नहीं मिटती और नई कोशिकाएं भी नहीं बनती ज्यादा। नई कोशिका बनने से आदमी के शरीर में जुआनी बनी रहती है, लीवर में, किडनी में और लंग्स में आदि में, सब में। और नई डेवलप नहीं होती है तो फिर वो मुरझाए बूढ़े रहते हैं। जो ट्रक ड्राइवर है, रात को ड्राइविंग करते जगते हैं, तो उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया, बौद्धिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया दब्बू रहती है। किसी भी ट्रक ड्राइवर का तुमने बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा, बढ़िया गाड़ी नहीं देखी होगी। तुम्हारे हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं, पैरों से भी करते हैं, हाथों से भी करते हैं, आंखों से भी, कानों से भी, मन से भी। 1 मिनट लापरवाही करें तो अपनी और दूसरों की जान ले सकते हैं। फिर भी ट्रक ड्राइवर नोचे जाते हैं। आरटीओ टैक्स मालिक भरते हैं, टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते हैं, फिर भी 2-4
नकली अथवा असली खाकी वर्दी वाले सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की कतारें कर देते, नोचते नोचते डांटते फटकारते फिर छुट्टी करते। ये देखा होगा तुमने सब जगह। तो जो रात को 1 से 3 के बीच जगते उनकी लीवर कमजोर हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है, दिमाग की बुद्धि और मन भी कमजोर हो जाता है और प्रतिक्रिया भी कमजोर हो जाती है। तो 3 से 5 जीवनी शक्ति प्राण फेफड़ों में होती है। 3 बजे नहीं जगे तो 4, 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेवे। प्राण बल बढ़ा तो मनोबल भी बढ़ेगा, प्रतिक्रिया बल भी बढ़ेगा, बुद्धि बल भी बढ़ेगा। और जिनको बाल कम है, टाल दिखती है, आंवले का रस ले जाओ, सिर में आंवले का रस लगा दो, हफ्ते में 2-4 दिन 1-2 घंटे के बाद स्नान करो। सिर की गर्मी खींच लेंगे, गर्मी के कारण सिर दर्द भी होते हैं। और कभी कभी आंवले का रस रगड़ के मालिश कर ले, पूरे शरीर से पित्त निकाल देंगे। और रोज 10-15 ग्राम आंवले का रस, अगर डायबिटीज है तो पानी मिला के पी ले, नहीं तो आंवले के रस में शक्कर भी मिला, पानी भी मिला, थोड़ा घी भी मिलाओ, पी लो। तो आंवले का रस नई कोशिकाएं बनाता है, नए कण बनाता है, जवानी बरकरार रखता है। तो आंवले च्यवनप्राश तो डायबिटीज वाले नहीं खा सकते, लेकिन आंवले का रस तो पी सकते हैं पानी मिला के, बिना शक्कर के। डायबिटीज वाले के लिए भी हितकारी। और आंवले के रस की कोई बोतल लेता है तो उसको होम्योपैथी तुलसी 1 बोतल निःशुल्क दे देगा स्टॉल वाला, 30 रुपए की। अभी आंवला बाजार में नहीं है, मेरे पेड़ों में बचाने को रखा लेकिन रुके नहीं। 10-15 मिले कई पेड़ों में, सूख के छोटे हो गए, तभी वो रस का ही उपयोग होगा। और एकादशी का आज का उपवास लाख एकादशी करने का फल देता है, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल देता है। आज की एकादशी का इतना महत्व है। और इस एकादशी में 3 योग है, एकादशी भी है, बारस भी है, और मध्य रात्रि में तेरस भी लग जाती है। ऐसा योग कभी कभी आता है, इसलिए मैंने आज ये एकादशी का फायदा लिया। जिसने निर्जला एकादशी रखी है वह हाथ ऊपर करो और डांडी से पुठिया। ये आश्रमवासी हमारे, फिर इनके लिए तो मौज ही मौज है। मुंड मुंडाए 3 गुण, मुंड मुंडाए सिर की मिट जाए खाज, खाने को तैयार मिले लोग कहे महाराज महाराज। तो महाराज महाराज एक संत थे, सुंदरदास जी महाराज। एकांत साधन भजन करके बद्रीनाथ के पट खुले थे, बोले चलो बद्रीनाथ जी की मुलाकात करेंगे। अब वहां तो सीजन चल पड़ी थी,
बद्रीनाथ आए, किसी दुकानदार के नजदीक उन्होंने जो ही अपना झोली झंडा रखा तो दुकानदार ने देखा कि बाबा तो धूनी लगाएंगे, मेरे ग्राहकी पर असर पड़ेगा। दुकानदार समझदार था, बहुत नम्र होकर हाथा जोड़ी करके, बाबा हम लोग तो बद्रीनाथ की यात्रा पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, आप इधर लगाएंगे तो मेरी गिराकी पे फर्क पड़ेगा, और अभी ये सीजन है महाराज, बुरा नहीं माने। ये वो खूब गिड़गिड़ा के महाराज का वहां से झूली झंडा महाराज उठाए, इधर उधर आगे गए तो देखा कि एक बड़ा बरामदा है, बढ़िया बंद मकान, बरामदा खाली, बैठे वहीं धुनी लगा दी। महाराज सुंदरदास का प्रभाव, लोग देखे, संत आए, बाबा क्या लाए, फल ले आए, आटा दाल लाए, क्या पाओगे? बोले नहीं, जरा धुनी के लिए लकड़ी ले आओ। तो वहां के लोगों ने लकड़ी कटे की, धुआं जला, आलीशान बंद मकान के बरामदे में धुआं। इतने में फौजी आ गए, अरे ये क्या मचा रखा है, ये तो राजा साहब की कोठी है। उत्तरकाशी में राजा साहब रहते थे, राजा साहब नरेश, और बद्रीनाथ भगवान के प्रभारी थे इलाके के, वही पहले पूजा करके अभी रानी साहबा के साथ इधर आएंगे, पट खुले। हम 2 दिन से सफाई करने को लगे थे, हम जरा सा इधर गए और कब्जा कर लिया। राजा साहब आएंगे और उनके सैनिक तो धड़ 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 ये मुंडियां कट जाएगी भक्तों के बाबा की। बाबा ने कहा हम तो आज का दिन इधर ही रहेंगे। बोले राजा साहब अपनी रानी के साथ इसी कोठी में रहने वाले, तो इतना झमेला कैसे, इधर आप कैसे रह सकते हैं? बोले कैसे भी हम रहेंगे, जाओ, आसन तो यहीं लगेगा, धोना यहीं रहेगा। संत का प्रभावशाली जवाब सुनकर अड़ियल फौजी भी थोड़े सिम गए और जाकर मंत्री को बताया। मंत्री ने रावत को बताया, रावत माना मुख्य पुजारी बद्रीनाथ का, उनको रावत बोलते। वो भी बड़े गुस्साए। राजा और रानी साहबा को लेके जब उनके बद्रीनाथ विश्राम स्थल पर आए तो रावत सुंदरदास को सुनाने के लिए जो कुछ शुरू हुए तो राजा ने उनका हाथ पकड़ा, संकेत कर दिया चुप रहो, मैं ही पूछता हूं। राजा ने कहा कि महाराज श्री, मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहता हूं, आपका परिचय दो। सुंदरदास ने ऊंची नजर करके कहा कि मेरा परिचय तुम खुद ही तो बोल रहे हो, महाराज हूं, तुम राजा है और मैं महाराज हूं। मेरे से परिचय पूछने के पहले तो तुम दे चुके, क्यों व्यर्थ का परिश्रम करते हो? बोले आप महाराज हैं तो मेरे पास सेना है, राज्य, धन, कोष, चीज, वस्तु, सामग्री तुम्हारे पास कहाँ है? बोले जिनके हृदय में भगवान की श्रद्धा है वो पूरे विश्व में जहां भी है हम जाएंगे, तो वो मेरे सैनिक है। अभी भी ये सैनिक आ गए, मैं तो अकेला आया था, कोई लकड़ी ले आया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, सब हो गया ना। बात रही ऐश्वर्य की, तो तुम्हारे पास तो खाली इतना से राज्य का ऐश्वर्य है, मेरे पास तो सारी पृथ्वी, सारा आसमान, सारी प्रकृति, जो ईश्वर का ऐश्वर्य है, ईश्वर का आत्मा, मेरा आत्मा एक हो गया, तो मेरा तो सारा ऐश्वर्य है। इंद्रलोक का ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य, तुम्हारा ऐश्वर्य तो राज की सीमा में है, हमारा ऐश्वर्य तो ईश्वर के ऐश्वर्य के साथ हमने अपना एक लोटा पानी समुद्र में डाल दिया। समुद्र ने कहा मैं तुम्हारा हूं, बात पूरी हो गई।
ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तो फिर ईश्वर का ऐश्वर्य से बढ़कर किसी राजा का ऐश्वर्य हो सकता है क्या? आग बबूला हुए फौजी रावत साहब और ये वो सब देखते रह गए। राजा ने देखा कि तुम कोई महान संत है, इनका अपमान करना अपनी तबाही करना है और इनका सम्मान करना अपने को आबाद करना है। राजा प्रणाम करके बैठा। सुंदरदास ने कहा, राजा बाहर से तो राजा दिखता है लेकिन बहुत दुखी है, और जो भीतर से जितना खोखला होता है उसको उतना ही बाहर से सेना चाहिए, पद चाहिए, वस्तु चाहिए, सत्ता चाहिए। ये तो मानते हो बात? जितना भीतर से वो खाली होता है उतना ही बाहर की आवश्यकता होती है उसको। भीतर से कंगले लोगों के पास ही बाहर की संपदा की वासनाएं होती। राजा बुद्धिमान तो था, बोले सत्यवचन महाराज। बोले आप बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि आपकी रानी साहबा को वायु प्रकोप और गठिया है, रात को नींद नहीं आती, कहराती है और संतान भी नहीं हो रही है, उसकी पीड़ा तुमको सता रही है। आपको भी नींद खुल जाती है। 11 से 3 के बीच जो भोग विलास के लिए नींद खोलते हैं तो फिर उनकी नींद खुलने की बीमारी लग जाती है। 3 बजे तक की नींद खोलना बीमारी को बुलाना है, अनिद्रा की बीमारी को। ये मैंने मिलाया है, सुंदरदास जी ने ये नहीं कहा है। आपको निद्रा की भी तकलीफ है, रानी को बीमारी के कारण अनिद्रा है, आपको पुत्र संतान और किसी कारण से अनिद्रा है। बोलो बाहर से देखते हो बड़े राजा, लेकिन दुखी लोग ज्यादा, जो राजे महाराजे ज्यादा दुखी है, ज्यादा धनवान ज्यादा दुखी। राजा टप टप आंसू बहा लगा, महाराज के चरणों में मत्था टेका कि महाराज सच कहा आपने, बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी शायद इधर कोई हो। अपने अनुचरों को तो अलग कर दिया, फिर हृदय की बात सुनाई। राजा भी चालाक थे, दिल की बात सुनाने के लिए पहले सबको भगा दिया, फिर रोया। महाराज ने चिमटा भर के धूनी में से राख दे दी, बोले तुम और रानी खा लो, रानी को बीमारी ठीक हो जाएगी, है तो राख, बीमारी ठीक हो जाएगी और तुमको 2 साल के बाद संतान आएगी। दूसरे दिन महाराज सुबह, एक दिन रहना है तो रहे, दूसरे दिन गए तो गए। रावत इंतजार करा, खोजा, महाराज तो मिले नहीं। 5 साल के बाद वो महाराज को देखा, महाराज का चित्र बनाया। अभी भी बोलते हैं कि वो जो रावत मुख्य पुजारी परंपरा की ऑफिस है उसमें सुंदरदास का चित्र लगा है, मार्बल का, जो भी बनाया होगा। कहने का मतलब है कि तुम्हारा आत्मा ही राजाओं का राजा है। उस आत्मदेव का ध्यान करो सोते समय, ओम ओम आनंद, ओम शांति, तो वो महान राज्य मिलेगा। 1,10,000 डॉलर की जॉब मिल गई बापू के आशीर्वाद से, मुंबई से आए, अभी जा रहे थे फ्लाइट में, बोले कल फिर आऊंगा, परसों, लेकिन रुक गए। जहाज तुमको लेके जाएगा, चिंता नहीं करना। तो राजाओं का राजा महाराज है परमात्मा देव। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम गुरु, ओम आनंद, चलते फिरते जप करो। ये मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए, जॉबर बन के मरने के लिए नहीं है, डॉलर इकट्ठा करके मरने के लिए नहीं है, कंगाल होकर मरने के लिए नहीं है। अपने हृदय में हृदयेश्वर के ज्ञान को, आनंद को, माधुर्य को जगाने के लिए।
ओम हरि ओम प्रभु ओम। और नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए मुमरी बादाम 10 ग्राम चबा के खा ले और नेत्र बिंदु डाले तो चश्मा हट जाता है। मैंने त्रिफला खाया था 60-70 दिन, आंखों की रोशनी बढ़ गई, चश्मा हट गया। कभी कभी मालिश करें बुढ़ापे में, नई कोशिकाएं बनती है, जवानी बनी रहती है। और रात्रि को जागे नहीं, सुबह 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, पाचन अच्छा रहेगा। 11 से 1 हृदय विकसित करे, 1 से 3 कुछ भी न खाए, पानी भले पिए। 1 से 3 के बीच जो दोपहर को खाते हैं उनका खाना खराब हो जाता है। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है, सारे शरीर का जो रस है वो खींच के सारे शरीर को पोषती है, जो खाया वो रस। तो उस समय जो 1 से 3 के बीच खाएंगे तो कच्चा रस भेजेगी, तो फिर कंधा पकड़ा गया, थकान। मैंने खा के देखा, पहले मैं 1 से 3 के बीच ही खाता था लगभग, तो ऐसा होता था। जब से ये मेरे को शास्त्र की बात मिली तो मेरे को भी बहुत फायदा हुआ। सत्संग के कारण, पुरानी आदत के कारण कभी मैंने 1 से 3 के बीच खाया तो उस दिन भारीपना महसूस करता हूँ, और शाम का दूध अथवा रात का दूध छूट जाता है। इसलिए 1 से 3 भूल कर भी भोजन ना करें, पानी पिए। और 3 से 5 के बीच पानी खूब पिए, और 25-40 मिनट के बाद वो पानी शरीर से निकाल दे, तो पथरी वथरी नहीं होगी। किसी को पथरी हो तो पथरी चट पौधा है, उसमें से बड़ा पत्ता हो तो 1, नहीं तो 2-2 पत्ते चबा के खाए, पथरी ऐसे ही निकल जाती है। बाईपास सर्जरी कभी नहीं करावे, आश्रम में लिक्विड है, 2-2 चम्मच ले, ब्लॉकेज खुल जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह ही उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को जीतने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, केवल मन को जीतने का इरादा पक्का कर ले। जो संवेदन स्फूर्णा इधर उधर भटकती है, उस स्फूर्णा को घुमा के मूल में ले आओ, बस भगवान हो जाओगे, बापू बन जाओगे। जो ख्याल इधर उधर भटक के तुमको तुच्छ कर रहे हैं, उन ख्यालों को घुमा के जहां से उठते हैं वहां ले आओ, बस हो गया। निगुड़े आदमी के लिए कठिन है, लेकिन जिसको गुरु भक्ति है उसके लिए साधन भी ऐसे ही सरल है। रात को नींद में सोए तो ईश्वर में सोए, आओ आनंद शांति। सुबह उठे तो मैं ईश्वर से उठाऊं, और मेरे नाभि के पास जठरा है, जठराग्नि, जिससे श्वास अंदर ठंडा जाता है, गर्म होके आता है। श्वास को खींचता कौन है और छोड़ता कौन है? चैतन्य आत्मा। नहीं तो श्वास बाहर चला जाए, वापस नहीं खींचे तो मर जाए आदमी। तो ये जीवनी शक्ति है, जो रक्त संचार हो रहा है, रक्त बन रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ना कोई सुव्यवस्थित संचालक है शरीर का। तो नाभि के पास जठराग्नि, जठराग्नि जैसे यज्ञ कुंड होता है तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से उसकी लौ पतली होती है। जितना चौड़ा होता है धरती पे उतनी लौ नहीं होती, त्रिकोणाकार
मन से त्रिकोणाकार अग्निकुंड की भावना करो। इसमें सदा अग्नि जल रही है, ईश्वरीय अग्नि। मैं अपना अज्ञान इसमें स्वाहा करता हूं। मेरे और ईश्वर के बीच में जो ना समझी है वो स्वाहा करता हूं। इतना तो कर सकते हो। इसको बोलते हैं अविद्या जुहोमी स्वाहा। अविद्या, अविद्यमान शरीर में ममता है और विद्यमान आत्मा का पता नहीं। ये अविद्या की तो बेवकूफी, ये बेवकूफी के कारण तो दुख भोग रहे हैं। ईश्वर को बनाना नहीं है, ईश्वर के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, खाली बेवकूफी को बदलना है, बस सब आनंद हो जाएगा। अविद्या जुहोमी स्वाहा, मैं अविद्या को हवन कर रहा हूं। फिर अस्मिता जुहोमी स्वाहा, शरीर को मैं मानने की बेवकूफी को अस्मिता बोलते हैं। हकीकत में हम शरीर नहीं है। हम शरीर होते तो मरने के बाद हम शरीर के साथ जाते। हम शरीर को छोड़ के भी जाते हैं ना, तो हम अशरीरी हैं। तो शरीर में हूं, शरीर में मैं पने की बुद्धि अस्मिता है। ईश्वर और हमारे बीच की ना समझी अविद्या है और शरीर को मैं मानना अस्मिता है। और अस्मिता के बेटे पैदा हुए राग और द्वेष। जहाँ राग होता है वहां आदमी फंसता है। मरते समय भी कहीं राग रह गया तो वहां भटकेगा। पैसे में राग रहा, पत्नी में रहा, किसी में शरीर में रहा, आम में राग रहा तो आम का कीड़ा बन गया। बड़ा प्रसिद्ध महात्मा था। तो रागम जुहोमी स्वाहा, मैं राग को, जो अग्निकुंड है मेरे हृदय में, नाभि के, स्वाहा करता हूं। द्वेषम जुहोमी स्वाहा, द्वेष से आदमी पचता रहता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिसके विषय में सोचते वो तो खाता पीता खेलता है, लेकिन आप सोच सोच के अपने हृदय में आग पैदा कर रहे हैं। तो जो द्वेष से किसी का चिंतन करता है ना, उसका चेहरा भी बद्दा होता है, इमली छाप। तो द्वेषम जुहोमी स्वाहा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये चार सारे दुर्गुणों के चार मूल तो गए। पांचवा है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। शरीर की मृत्यु होने वाली है तो उसका भय अपने को घुसा है। इससे मृत्यु तो टलती नहीं, मृत्यु बिगड़ती है। मरेगा तो शरीर मरता है, वो भी 5 भूतों में लीन होगा, मरता क्या है। और हमारे को तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश, जैसे तरंग और पानी एक है, वैसे जीवात्मा परमात्मा एक ही तो है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जीव को फंसाने वाले। उसकी आहुति देना शुरू करो। 5 मिनट का काम है सुबह सुबह। 3 महीने में आपकी साधना ऐसी चमकेगी कि आपको लगेगा कि अरे इतने दिन हम कहाँ जख मार रहे थे। बिल्कुल निर्भर हो जाओगे। अच्छे विचार, संकल्प, संतों से जो मार्गदर्शन लेने आते हो, तुम स्वयं के मार्गदर्शक दूसरे के बन जाओगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 को स्वाहा करो। ये झगड़े क्यों होते, मारपीट क्यों होती, ग्रुपबाजी क्यों होती। ट्विटर पर उसने ये लिखा, उसने वो लिखा। नेता अपनी कुर्सी के लिए जनता का दिमाग राग द्वेष से भर देते हैं। लेनी है उनको कुर्सी, लेकिन उन्हीं के फॉलोवर्स उनकी फेवर करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे। तो फेवर और निंदा, राग द्वेष ही तो बढ़ा। नेता की कुर्सी तो आई और गई, लेकिन लोगों के संस्कार बहुत दुख बनाने वाले हो जाए, राग द्वेष बढ़ाने वाले हो जाए। तो उसका हम तोड़ ये है कि अपने साधक बचे रहे, जिसको बचना है बचे रहे। किसी के राग में आकर फंसो मत,
किसी के द्वेष में आकर जलो मत, इसी का नाम दुनिया है। तो चलता रहता है। रागी आदमी अंधा होता है, अपने वाले का दोष नहीं देखता। और दूसरे का गुण नहीं देखेगा। और द्वेषी आदमी भी अंधा होता है, जिससे द्वेष है उसका गुण नहीं देखेगा। तो बाहर की आंखें होते हुए भी भीतर की आंख मारी हुई, बंद हुई। तो ज्ञानी तटस्थ रहेगा, नजर डालते ही पहचान जाएगा ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तुरंत उसके चित्त में सत्य का स्मरण होगा। राग द्वेष आदमी को सत्य से दूर कर जाते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग से किसी का पक्षपात करता है तो साधक नहीं है। द्वेष से किसी के ऊपर आरोप कराता है तो साधक नहीं है। साधक का भेद है, लेकिन नकली साधक है। जो द्वेष करता है वो नकली साधक है। जो राग से पक्षपात करता है, यूनियन बनाता है, नकली साधक है। इनकलाब जिंदाबाद। रामचंद्र भट्ट नकली साधक, और दूसरे भी उनके साथी जो यूनियन बनाते हैं वो साधक नहीं है। यूनियन राग द्वेष के बिना नहीं बनती है। इनकलाब जिंदाबाद। पक्षपात, तटस्थ होना चाहिए। तो ये घर में भी यूनियन बन जाती है। 3 आदमी एक तरफ, 2-4 मेंबर दूसरी तरफ, लॉबियां बन जाती। ये सब हल्की अवस्था है। उस घर में कलह बना रहेगा। तो राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। सुबह 5 आहुति डाल दो मन से ही। 3 महीने 108 दिन की साधना है। फिर तो करते रहोगे स्वाभाविक, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ा जीवन ऊंचा हो जाएगा। जैसे जल में कमल निर्लेप, वैसे आप निर्लेप हो जाएंगे। आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। मेरे को मेरा भाई रोकता था, तो मैं उसकी बात न मानकर सत्संग में जाता था। तो उसके मिलने वालों से, व्यापारियों से मेरे बारे में रुदन रोता था, मेरे भाई को समझाओ। ऐसे तो अच्छा है, लेकिन इतनी भक्ति करता है, मेरे को साथ नहीं देता है। तो व्यापारी आके मेरे को अपना अपना भाषण सुनाते थे। तो मैं उनका सुनकर अंदर में समझता था कि जिन्होंने भगवान को नहीं पाया उनके उपदेश में भी क्या रखा है। मन में ऐसा ड्रे कर देता, उनकी बात को वजन नहीं देता। अब राशनिंग का समाना था। हाँ, तो हेरा फेरी हुई और पकड़े गए। और वो ऑफिसर रिश्वत नहीं खाता था। नाक में दम हो गया तो सभी आए मेरे आगे, घुटना टेके, तुम संत आदमी है, भक्त आदमी, हमको बचाओ। जो मेरे को बबलू मानकर, 20 साल का था मैं उस समय, सब भाषण ठोकते थे वे सब के सब। एक ऑफिसर ने नकेल कर दिया ब्लैक मार्केट वालों को, सब के सब नाक रगड़ने लगे। तो मेरे हृदय में तो भगवान की प्रीति थी। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का अभाव होता है वही बदू लड़ते रहते हैं, लॉबी बनाते रहते हैं, राग द्वेष के आग में जलते रहते और दूसरों को भी धकेलते रहते। अपने चमचों को बोलेंगे, देख ऐसा करा उसने, ऐसा करा। अब चमचा तो हाँ भरेगा, क्योंकि उसको तो रहना है बॉस के साथ। तो चमचों के आगे सिर खपाएंगे बदू, लुंडी, ये सब नीच प्रकृति है। बदा समझे बदा, ये सब नीच प्रकृति है। अकेले में विरोधी की निंदा करना अपने चमचे के आगे नीच प्रकृति है, द्वेषपूर्ण है। अपनी खुशामद खोल के बातों में आना रागपूर्ण है। ये राग द्वेष साधक की योग्यता को निगल जाता है। सेवा को, सच्चाई को, सबको निगल जाता है राग द्वेष, कुत्ता बना देता है। जैसे कुत्ता राग